व्यूअर्स, सब्सक्राइबर, चैनल। व्यूअर्स के चक्कर में किसी की जान ले लेना ये बेहतर है। तो उस वक्त तो उसकी जान नहीं गई थी। आज का जो मुद्दा है कि सारी प्रशासन और सारी मीडिया मालती के अंतिम संस्कार के लिए बिरहर घाट पे, जो कि संत कवि नगर धनघटा से थोड़ा दूर आगे पर यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं, उसके आखिरी अंतिम संस्कार यानी उसके दाह संस्कार में है, उसके शव को जलाने के लिए। अब उसके बाद अब जो सारी प्रतिक्रिया है विष्णु राज के खिलाफ, उनके पिता ने, मालती के पिता ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। अब जो चीज़ें सामने आएंगी वो मीडिया तक या फिर खबर पेपर के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, हर चीज़ों के माध्यम से आप सब तक यही कहा जाएगा। इसमें कौन कौन लोग जाएंगे जेल? उनके पिता ने जिन कुछ लोगों का नाम लिखा है, मुझे एक को का नाम याद है। अर्जुन FIR होगा। हाँ, पर्सनल राहुल का नाम लिखा गया है, अर्जुन विष्णु राज का नाम लिखा है, अर्जुन का नाम लिखा है, राधिका और राधिका का नाम लिखा है, अमरनाथ का नाम लिखा है और RK राजा फंड का नाम लिखा है। ये सारे लोगों का नाम लिखा हुआ है, 4 से 5 लोगों का नाम लिखा है, क्योंकि जो मैं ये सारे यूट्यूबर थे। हाँ, ये सारे यूट्यूबर। मेन कातिल कोई एक ही होगा ना? अब देखिए, अब ऐसा भी तो हो सकता है, पूरी टीम भी हो सकती है, हो सकता है गुनाहगार हो सकता है वो ना हो। उनके पिता के कहने के अनुसार पूरी टीम, अब पूरी टीम में कौन कौन आता है वो तो बाद में देखा जाएगा। चलिए, हालांकि व्यूअर्स, सब्सक्राइबर, चैनल। व्यूअर्स के चक्कर में किसी की जान ले लेना ये बेहतर है। तो उस वक्त तो उसकी जान नहीं गई थी, लेकिन ये है कि मैं इतना जरूर बता सकता हूँ, थोड़े समय के लिए मुझे लगता आखिर है ये TRP खेलते खेलते एक व्यक्ति की जान चली गई। मालती की शादी करवाना, सुनिए, मालती की शादी करवाना मेरे हिसाब से जिस तरीके से अगर मालती को भागना ही था, विष्णुराज को पता चल ही गया था कि वो भाग रही है, जो भी हो, अगर वो भाग रही है एक तरह से, अगर वो अर्जुन के साथ निकलना चाहती तो वो कब का निकल चुकी होती। वो अपने घर पर वीडियो बना करके मैं बोल रही कि मैं स्वतः अपने मर्जी से, अपनी सहमति से काली जंगल जा रही हूँ, वो अगर वो चाहती तो वहाँ से वो खुद भाग सकती थी। गोलू जी, हर बार की तरह अगर आपकी बार भी ये ड्रामा ही था, तो फिर ये ड्रामा का इतना दर्दनाक अंत क्यों हो जाता है? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। बार बार जब ये शादी विवाह झगड़ा इन लोगों के जिस तरीके के लोग वीडियोस बनाते हैं उसमें होते रहते हैं, तो फिर ये इतना दर्दनाक अंत कैसे होता है? वजह क्या हो सकती है? लोग अभी भी कहीं ना कहीं, अब लोग हो सकता है अंतिम संस्कार देखने के बाद लोग माने, पब्लिक माने, लेकिन इसके पहले लोग मानने को तैयार तक नहीं हो रहे थे कि हाँ, उनकी हत्या या उन्होंने आत्महत्या कर ही लिया। कहीं ना कहीं आप मुझे बहुत समझदार लगते हैं, लेकिन आपकी समझ के लिए एक बात कहूंगा मैं आपसे। आपने देखा होगा जब स्कूल में परीक्षा होती है तो सारे विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और अपने पेपर पे अपने प्रश्नों के उत्तर डाल देते हैं और परिणाम बाद में निकल आता है। तो वही चीजें मालती चौहान के साथ हुई। ये लोग कृत्य करते चले गए, या आप उसे गेम समझिए, वीडियो व्यूअर्स के लिए समझिए, कुछ करते गए, लेकिन बाद में परिणाम उसकी मृत्यु तक आ गया। तो क्या मालती को पता था क्या? मालती ने खुद बोला वीडियो में, एक दिन पहले उसने वीडियो बनाया ना, जिसमें नासमझ तो खुद मालती हो गई। कैसे? मालती को जब पता था कि मेरे पति मुझे मार डालेंगे तो वहां जाने की जरूरत क्या थी? मालती को पूरी तरह से पता था कि मेरी जान मेरे पति लेने वाले हैं। आप लगता है कि मालती के पिता जब आए थे फैसला समझौता करवाने के लिए, मालती अपनी मर्जी से, अपने पिता की मर्जी से, अपने भाई की मर्जी से और कुछ पत्रकार बंधुओं की मर्जी से और गांव की महिलाओं की मर्जी से वहां पर पहुंची थी। और मुझे पता था ये एलिगेशन उठेंगे कि चुपके से क्यों, इसलिए वहां का वीडियो बना दिया गया था और काफी लोग थे वहां पे, लगभग 10 से 12 लोग थे। वो सारी वीडियोस मेरे पास पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं पहले ये समझता हूँ कि अगर वहाँ पे कोई भी गया है, मेरे साथ में कोई भी खड़ा है, तो सबका फुटेज और सबका वीडियो आना जरूरी है। कल को कोई किसी के ऊपर सवाल ना उठा सके, किसी के ऊपर उंगली ना उठाए। अच्छा, ये लेकिन मैं इतना जरूर बोलूँगा कि मालती चौहान खुद से अपने सुसाइड नहीं कर सकती, बाकी वो तो जांच का विषय किया क्या। अच्छा, जो एप्लीकेशन दिया गया है मालती के पिता के द्वारा, उसमें किन किन को आरोपी बनाया गया? और एप्लीकेशन में मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि जब एप्लीकेशन लिखा जा रहा था तो काफ़ी पत्रकार बने थे, जिसमें विष्णु राज का नाम था उनके पिताजी के द्वारा, क्योंकि उन्होंने बाइट में भी ये बात बोली कि मेरी बेटी को विष्णु राज ने मारा, जो भी मतलब वो उनके पिता खुद बोले। तो अब उन्होंने बोला, तो उसके बाद पहले विष्णु राज का नाम है, अमरनाथ का नाम है और महादेव का नाम है, अर्जुन का नाम है, और सबसे सर्वप्रथम दोषी बनाया उन लोगों ने राहुल को, क्योंकि अगर राहुल कॉल रिकॉर्डिंग वायरल नहीं करते तो शायद ये सारी चीज़ें निकल कर सामने नहीं आती। लेकिन ये सारी बातें उनके पिता स्वयं का है, ठीक है? जो यूट्यूब पर आप लोग देख रहे हैं वही मैं भी देख रहा हूँ, उसी सब चीज़ को देख करके मैं ये सारी बातें। तो क्या आप ये मान रहे हैं कि मालती ने आत्महत्या नहीं की है, सुसाइड नहीं किया उन्होंने? देखिए,
ये जांच का विषय है कि आत्महत्या उसने की है या उसकी हत्या हुई है। लेकिन अगर उसने सुसाइड नहीं किया है, अगर उसका किसी ने हत्या किया है, तो मालती के जितने भी दोषी होंगे उन्हें मैं दरखास्त करूंगा, सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि उन्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचाएं और गंभीर से गंभीर सजा उन्हें दें। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब वो अलग होती हैं विष्णु से, 4-5 दिन तक होटल में रहती हैं, अपने परिवार से, अपने मायके वालों से दूर रहती हैं, तब उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था? सुलह समझौता हो जाने के बाद जो वो चाहती थी कि समझौता हो जाए, समझौता हो जाने के बाद उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया होगा? आपको कुछ अंदाजा इससे समझ में आ रही है? देखिए, मैं आपको एक तो आप सभी के सामने पर्दा उठाना चाहूँगा। जब मालती चौहान पहले खुद से ये कह देती हैं, एक दिन पहले वीडियो बना करके ये डाल देती हैं कि अब मैं पूर्ण रूप से खुशी मन से अपने घर काली जगदीशपुर जा रही हूँ, यानी अपने पति विष्णुराज के पास। अब आज के बाद जो लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं, मैं उन सबका आभार व्यक्त करती हूँ। अब मेरे जीवन में उन सबका कोई भी, मुझे लगता है उनका प्यार आशीर्वाद बना रहेगा, लेकिन कोई भी हस्तक्षेप ना करें। और उसके बाद मालती ने साफ कहा कि अगर अब मेरे साथ कोई घटना घटित होती है तो उसके स्वयं जिम्मेदार, ये वीडियो में है, स्वयं जिम्मेदार हमारे पति मिस्टर विष्णुराज होंगे। उसके बाद फिर एक दिन पहले वो वीडियो बनाती है सुबह कि मालती चौहान साफ बोलती है कि यह मेरा पति मुझे लेकर आया है और मुझे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लग रहा है कि वो मुझे जान से मार डालेंगे। ये उनकी वीडियो में मालती चौहान खुद कह रही है। तो चली रही है, चलती रहेगी। आप अगर अपनी नज़र से देखने की कोशिश करें तो क्या आपको समझ में आ पा रहा है मालती के पीछे किसका हाथ हो सकता है? विष्णुराज। आप लोग, मैंने सुना होगा कि यही सुनना पसंद करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं ये चीजें जांच का विषय है। लोग, मैं इसीलिए कह रहा हूँ तो जांच की प्रक्रिया वो चलती रहेंगी, लेकिन आप इस मामले से जुड़े हुए हैं, समझौते तक रहे हैं, पहले से जान रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि वजह क्या हो सकती है? आपको कुछ अंदाजा है इसका? देखिए, लोग एक ही नाम को टारगेट बना के रखे हैं, विष्णुराज। जानते हैं क्यों? लोग ये सोच रहे हैं कि लोग अगर कोई व्यक्ति या विशेष उसका नाम ले लेता है तो उससे पहले टारगेट करेंगे, आपने ऐसा क्यों कहा। लेकिन ये साफ जांच का विषय है, विष्णुराज दोषी है कि नहीं है। अगर विष्णुराज दोषी है तो मैं सरकार से खुद दरख्वास्त करूंगा, मीडिया बंधु से दरख्वास्त करूंगा, प्रशासन से दरख्वास्त करूंगा कि दोषी को सजा मिलनी चाहिए। अगर विष्णुराज दोषी नहीं है तो उसके बाद जो उसका न्यायिक रूप से जो उसे सजा मिलनी चाहिए वो मिलेगी, नहीं तो फिर चलिए बिल्कुल, ये जांच की